हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्लूटस स्टेम। आज हम करने जा रहे हैं गॉस लॉ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो वही देखते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड surface is equal to the net charge enclosed by the surface divided by the permittivity of free space। सिंपल भाषा में समझते हैं। यहाँ पर मान लो आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज सरफेस का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक स्फीयर है। स्फीयर जानते हैं ना, 3 डायमेंशन होता है। स्फीयर है, उसकी कुछ रेडियस आपको गिवन है, दैट इज आर। क्या रेडियस गिवन है बेटा? आर। ये हो गया सेंटर और इसकी रेडियस है आर। ये स्फीयर जो है पूरा होलो है। कैसा है? होलो है, या फिर इन जनरल एक स्फीयर ले लेते हैं, अंदर से खाली है। अब ये जो सरफेस है स्फीयर की पूरी तरह से क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है। मान लेते हैं इसमें कुछ प्लस क्यू चार्ज रखा है। कितना चार्ज रखा है बेटा? प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहां तो ई और ए को देखते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इस प्लस क्यू चार्ज की, ये तो सभी डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे जा रही होंगी सरफेस से बाहर। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो प्लस एरिया वेक्टर भी हर एक के अलोंग आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे? द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस ने बोला कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट है, कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर कुछ चार्ज इनक्लोज्ड है, इनसाइड सरफेस के अंदर है, बाहर नहीं अंदर, तो उसका जो फ्लक्स होगा, या फिर हम कहें जो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट इज क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय साइन। इस केस में देखो कितना चार्ज है स्फीयर के अंदर, कैपिटल क्यू। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन। यही आपका जो है बेटा फ्लक्स होगा। क्या होगा? फ्लक्स। दैट्स इट। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैम यहाँ पर क्यू नहीं है, यहाँ पर एक 2Q चार्ज यहाँ रखा है, एक 3Q ऐसे रखा है, एक 4Q रखा है। अब बताओ, अब तो मैंने रैंडमली जो है चार्ज को रख दिया इसमें स्फीयर में। तो सिंपल है, गॉस लॉ यूज करेंगे। क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो 5Q इनक्लोज्ड। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? टोटल चार्ज देखना पड़ेगा जो इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10Q चार्ज इस सरफेस के अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया? हमारा फ्लक्स आ गया। अच्छा, ये केस हो गया। एक क्वेश्चन आता है अपने क्यूब पर। किस पर आता है? क्यूब पर। एक क्यूब दे रखा होता है आपको, क्यूब के अंदर कुछ चार्ज है। बहुत इजी है, ध्यान से देखना, इतना मुश्किल नहीं है, बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं। क्यूब है, पहले तो ये बताओ क्यूब की सरफेस कितनी होती है? कितनी सरफेस होती है क्यूब की? 1 2 3 4 5 6, 6 ही सरफेस होती है, ज्यादा होती है? कैलकुलेट कर लो ना, 4 ये 2 ऊपर नीचे 6 सरफेस होती हैं। अब इस क्यूब के अंदर बीचों बीच आपने कोई स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। अब फ्लक्स कैलकुलेट करो। सिंपल गॉस लॉ। नेट फ्लक्स पूछा गया है कि क्यूब के इस जो, अगर मैं क्यूब लूं, उसका जो ये है लेंथ है वो क्या है? ए है। एक साइड की लेंथ क्या है? ए है। और उसके बीच में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज हमने रख दिया, और हमको क्या कैलकुलेट करना है? फ्लक्स कैलकुलेट करना है पूरी इंटर सरफेस पे, मतलब जितने भी सरफेस है सबका कैलकुलेट करो। तो क्या लिखोगे? अब गॉस लॉ लिखोगे, क्योंकि ये भी तो क्या है? एक क्लोज सरफेस है। क्यू इनक्लोज्ड कितना है? क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन ने बोला कि एक सरफेस के अलोंग बताओ कितना होगा। ये जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है ये हमने 6 सरफेस इसके लेकर है, यानी कि जो 6 सरफेस हैं उसके अक्रॉस जो फ्लक्स कैलकुलेट करा, दैट इज दिस। ये जो 5E था अभी जो कैलकुलेट करा वो 6 सरफेस को कंसीडर करके करा। अगर एक सरफेस के अलोंग देखना है तो क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 6। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि ये जो चार्ज है ये कॉर्नर पे ले जाओ,
कॉर्नर पे ले जाओगे तो फिर क्या कहते हैं वो उसमें कि यहाँ पर एक क्यूब कंसीडर करो, यहाँ एक क्यूब कंसीडर करो, यहाँ एक क्यूब कंसीडर करो, ठीक है। और चार्ज का 1/4 पार्ट आता है, तो वन अगर सिर्फ इस क्यूब के अक्रॉस देखोगे और हम कहें कि सिर्फ 1/4 पार्ट ही आ रहा है टोटल क्यूब का, तो फ्लक्स कितना होगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसमें वो क्या बोल देते हैं कि एक सरफेस से बताओ, यानी कि एक 6 सरफेसेस का इतना आ रहा है, तो एक सरफेस का कितना आएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा केस कि Q को यहाँ रख देते हैं, तो आधा कंट्रीब्यूशन हो रहा है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस से कितना आएगा 12। नीचे क्यूब कंसीडर करते हैं तभी तो करते हैं, तो इजी है बहुत। पूरे एंटायर के लिए कैलकुलेट करो फ्लक्स, फिर देखो कितनी सरफेस है। कोई एक आपको दे दिए कि बहुत रेगुलर एक 3 डायमेंशनल सरफेस है, उसमें जितनी भी टोटल सरफेस है सबके अक्रॉस फ्लक्स कुछ पास हो रहा है। एक सरफेस के अक्रॉस जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट करा है वो है Q एप्सिलॉन नॉट। अब कोई क्वेश्चन में दे दिया कुछ ऐसा वैसा डायग्राम करके, आपको ऐसे ऐसे करके बहुत सारी सरफेस है यहाँ पर, ठीक है सबकी जो लेंथ है इक्वल है, कुछ भी दे दिया रेंडमली, और बोला कि टोटल जो है 12 सरफेस है, तो एक के अलोंग कितना होगा 1/12। इजी है ना। क्यूब वाले क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, स्फीयर वाले क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, सिलेंडर वाले में थोड़ा सा रहता है, क्योंकि सिलेंडर में एक तो आपके पास वो सर्कुलर सरफेस होती है, प्लस 2 डिस्क होते हैं ऊपर नीचे, तो उस केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये वाला केस समझ आया आपने। पहला केस था कि हमने एक छोटा सा चार्ज रखा था बीच में, अरे एक छोटा सा चार्ज रखा था क्यूब में, तो फ्लक्स कितना टोटल हुआ गॉस लॉ के अकॉर्डिंग Q/एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि जो हमारा ये है क्यूब, इसकी 6 सरफेसेस होती है, 6 सरफेसेस के अलोंग Q/एप्सिलॉन नॉट है, तो एक सरफेस के अलोंग क्या आएगा 1/2 Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने कॉर्नर पे रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया तो हमने चार क्यूब कंसीडर करे। अब सोच के देखो, आपके वो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, हमने कॉर्नर पे रखा है, इसका 1/4 इसमें आ रहा है, 1/4 इस वाले क्यूब में आ रहा है, 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, ठीक है। तो अब आपका जो क्यूब है आपको तो इसके अलोंग देखना है, इसके अलोंग आपका चार्ज कितना है, इसके अलोंग आपका चार्ज कितना है Q/4, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक क्या होता है कि आपने बिल्कुल टॉप पे रखा है, टॉप में सिर्फ आधा ही कंट्रीब्यूशन आ रहा है, आधा ऊपर वाले क्यूब में जा रहा होगा, तो वहां से देख लिया। इजी है फ्लक्स। तो फ्लक्स एक्चुअल में है क्या, सॉरी गॉस लॉ क्या है कि आप किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो जब वो कुछ चार्ज अपने अंदर कैरी करती हो, और ये है उसका एप्सिलॉन नॉट। अब इसी लॉ की हेल्प से, ये जो हमने गॉस लॉ लिखा है ना यहाँ पर ये वाला, इसी लॉ की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जब हमारे पास एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो और सॉलिड स्फीयर हो, उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पर हम ये यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो वाला कवर करेंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड।